Good morning, students. We'll start with our next lecture of bookkeeping and accountancy. Now, this is the new chapter which I am going to start, and this is the last chapter of our bookkeeping and accountancy. इसी चैप्टर के साथ में हमारा जो पोर्शन है बुक कीपिंग का वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ये भी चैप्टर ऑप्शनल है, फिर भी मैं आपको सिखा रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम है। तो जो भी ऑप्शनल टॉपिक थे 3-4 वो सारे मैंने आपको सिखा दी, यानी कि टोटल हमारा जो बुक कीपिंग का पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। एक बचेगा, वो है कंप्यूटर, दैट यू आर सपोज टू डू सेल्फ स्टडी। नाउ द चैप्टर्स नेम इज इशू ऑफ शेयर्स। ये चैप्टर का नाम है हमारे। अब इसके लिए जो तो एसपी के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे नो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ शेयर्स, कैसे हम शेयर्स इशू करते हैं, टाइप ऑफ शेयर्स क्या है, हाउ वी कैन इशू शेयर्स इन द मार्केट, व्हाट आर द वेरियस वे, क्या तरीका है, वो एसपी के स्टूडेंट्स ने डिटेल में सीखा है। लेकिन जहाँ तक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। इसलिए मैं ये थेरी पार्ट अपलोड कर रही हूँ जस्ट फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट। जो एसपी के स्टूडेंट हैं उनको पता है, उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए टोटली न्यू है, उनके लिए मैं ये अपलोड कर रही हूँ ताकि उनको मीनिंग जो है वो समझ में आए। अब इशू ऑफ शेयर है, सबसे पहले हमको शेयर का मतलब समझ में आना चाहिए। तो पहले हम क्या देखते हैं, शेयर कैपिटल का मीनिंग देख लेते हैं। शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या है? शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी इशूइंग शेयर। इसका मतलब क्या है? वो पैसा जो कंपनी ने शेयर बेचकर इकट्ठा किया है उसे हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। जो पैसा कंपनी ने शेयर बेचकर इकट्ठा किया है, दैट कैपिटल इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। शेयर क्या है? अ स्मॉल यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल इज नोन एज शेयर। अब पूरा जो कैपिटल, सपोज अगर 1 करोड़ कैपिटल है जो हम शेयर के तौर पर इकट्ठा करेंगे, तो हम एक शेयर तो इशू नहीं करेंगे, उसका एक हिस्सा करके तो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, वो 1 करोड़ को छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे। और वो जो छोटे छोटे हिस्से हैं, फॉर एग्जाम्पल एक शेयर की कीमत हमने लिख रखी है 10 रुपये, 100 रुपये, तो वो जो 10 रुपये का एक शेयर है, 100 रुपये का वो शेयर है, दैट इज नोन एज शेयर। ओके, नाउ वी हैव बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ शेयर। हमारे पास 2 तरीके के शेयर्स है। पहला जो है वो है इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिस्क बेरर एंड देयरफॉर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये जो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाया है, वो कौन है? रिस्क बेरर है, यानी कि वो रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं। क्यों रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर वो रिस्क उठाएंगे तो उनको शायद प्रॉफिट जो है, कंपनी का प्रॉफिट जो है, उसमें से ज़्यादा हिस्सा मिल सकता है। दे कैन सफ़र लॉस ऑल्सो। दोनों साइड है, प्रोस एंड प्रॉन दोनों हैं। आइदर प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है या नुकसान भी हो सकता है, इसलिए वो रिस्क बेरर हैं। एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। The share equity shareholders, they are the real owner of the company, and what they get dividend after the payment of all expenses and dividend to preference shareholder। ये जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं, इनको जो डिविडेंड मिलता है वो सारे खर्चे होने के बाद में और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे मिलने के बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। नाउ व्हाट इज डिविडेंड? ये जो डिविडेंड है, जैसे हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं। अगर मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा है तो साल के अंत में आई विल गेट रिटर्न ऑन दैट। दैट रिटर्न इज नोन एज इंटरेस्ट। जैसे एक फिक्स डिपॉजिट पर हमको इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरीके से जब हम शेयर में पैसा लगाते हैं, शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर जो हमें प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है, जो रिटर्न मिलता है, दैट इज नोन एज डिविडेंड। सो फर्स्ट टाइप ऑफ शेयर इज इक्विटी शेयर्स। दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द रिस्क बेरर। और जब डिविडेंड लेने की बात आती है तो वो सबसे लास्ट डिविडेंड जो होता है कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है। देन द सेकेंड टाइप वी हैव, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स नाम से ही समझ में आता है, ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनको प्रेफरेंस होता है। प्रेफरेंस का मतलब इनको बेनिफिट मिलता है।
क्या बेनिफिट होता है इनको? दे हैव द प्रेफरेंस टू गेट फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर गिविंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले कंपनी सबसे पहले डिविडेंड किसको देती है? हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और इनको जो रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है वो फिक्स्ड होता है। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर को रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, प्रॉफिट ज़्यादा बच गया तो ज़्यादा रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, अगर प्रॉफिट कम हुआ तो कम रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। लेकिन जहाँ तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। यहाँ पर इनको डिविडेंड पहले मिलता है, इनको डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद में मिलता है। दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओके, अब टाइप ऑफ शेयर सीखने के बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स के भी टाइप है, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं थी। सो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर सीखने हैं हमें। प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के हैं? बेसिकली प्रेफरेंस शेयर इज ऑफ 4 टाइप। फर्स्ट टाइप जो दिया है वो है क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि इनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। सपोज फर्स्ट ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी क्या करेगी? उस साल तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे पाई। सेकेंड ईयर में भी अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का जो भी डिविडेंड अनपेड है, जो कंपनी ने लॉस के कारण नहीं दिया है, इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो जो डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट होता जाता है। एक्यूमुलेट का मतलब है इकट्ठा होता जाता है। जिस साल कंपनी को प्रॉफिट होगी उस साल कंपनी उस साल का भी डिविडेंड देगी और पहले सालों का जो नहीं दे पाई वो डिविडेंड भी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो हैं, इनको जिस ईयर में लॉस हुआ, कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई, उस साल का डिविडेंड नहीं मिलता है। जिस साल प्रॉफिट होगी उसी साल का डिविडेंड मिलेगा इन केस ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सेकेंड टाइप जो है वो है रिडीमेबल इरेडीमेबल। रिडीम का मतलब है पैसा वापस देना। जिन्होंने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं उनको कुछ समय बाद से 2 इयर्स 3 इयर्स 4 ईयर 5 ईयर 10 इयर्स बाद जितने सालों के उसने प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं, जैसे ही वो साल वो टेन्योर खत्म होगा, इन केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर the company has to repay the capital amount back to the shareholder. In case of irredeemable preference share, the company need not pay the principal amount of the capital invested by the money invested by the preference shareholder, but it is repaid at time of winding up. थर्ड टाइप जो है वो है पार्टिसिपेटिव, और आप बोल सकते हैं पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब जिन्होंने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं उनको क्या बेनिफिट मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। अगर सपोज 10% फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हैं तो वो अपना 10% फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड लेकर बैठ जाएंगे। जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बांटने का टाइम आता है तो जिन्होंने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं वो जो प्रॉफिट इक्विटी शेयर्स को इक्विटी शेयर होल्डर को बटता है उसमें से भी अपना हिस्सा वो ले लेते हैं। ओनली दोज हु हैव परचेज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। Non participating preference share, they will get only fixed rate of dividend. They have no right to participate in the extra profit which is distributed to equity shareholders. Fourth one जो है कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल का मतलब ये प्रेफरेंस शेयर्स अगर हम खरीदते हैं तो एक टर्म के बाद में, एक पीरियड के बाद में ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जिन्होंने नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं ये जब तक हैं प्रेफरेंस शेयर्स ही रहते हैं, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको? हमने शेयर कैपिटल सीखा। शेयर कैपिटल क्या है? वो पैसा है जो कंपनी शेयर बेचकर इकट्ठा करती है, दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल।
पूरा कैपिटल एक ही साथ हम नहीं मार्केट में उतारते हैं बेचने के लिए, हम उसके छोटे छोटे हिस्से करते हैं और फिर वो छोटे छोटे हिस्सों का हम कीमत रखते हैं 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, दैट इज नोन एज फेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर ऑफ दैट यूनिट, एंड दैट स्मॉल यूनिट इज नोन एज शेयर। अब दो तरीके के शेयर्स हैं जो हमने सीखे हैं, एक इक्विटी शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर। दोनों में डिफरेंस क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रिस्क बेरर, दे आर नॉट रिस्क बेरर। यहाँ पर दे आर द रियल ओनर, दे आर नॉट द रियल ओनर। यहाँ पर उनको डिविडेंड जो है वो फ्लक्चुएटिंग रेट में मिलता है, यहाँ पर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। यहाँ पर डिविडेंड पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी डिविडेंड देती है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमने 4 सीखे, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल, इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। अब आगे हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कैसे बढ़ता है हमारा? पहला जो है वो है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या है? ऑथराइज कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल which a company is authorized to issue by its memorandum of association. memorandum of association क्या है? एक important document है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, और ये जो कैपिटल होता है इस important document में क्लियरली स्पेसिफाई किया होता है कि कंपनी कितना ऑथराइज कैपिटल है कंपनी का, उसका अमाउंट लिखा होता है। बाद में हम क्लॉज चेंज कर सकते हैं, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द कंपनी। ओके, सो ऑथराइज कैपिटल क्या है? द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद द कंपनी इज ऑथराइज टू इशू, यानी कि ये वो कैपिटल है जो मैक्सिमम कंपनी शेयर बेचकर इकट्ठा करने वाली है, दैट इज नोन एज ऑथराइज कैपिटल। वेयर इट इज रिटर्न? इट इज रिटर्न इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के पास होता है। सेकंड जो है वो है इशूड कैपिटल। अब पूरा का पूरा ऑथराइज कैपिटल हम एक साथ इशू नहीं करते। इशू करना मतलब मार्केट में बेचने के लिए डालना। इशूड कैपिटल क्या है? इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब है खरीदने के लिए, हम मार्केट में बेचने के लिए लगाते हैं और लोग हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद कर उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज इशूड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है और हम 20,000 के शेयर्स मार्केट में बेच रहे हैं तो हमारा इशूड कैपिटल हो जाएगा 20,000 का। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? नाउ द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट टर्म विच वी विल डू दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। जो अगला टर्म हम करेंगे वो है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब है कि भले हमने मार्केट में 20,000 के शेयर्स बेचने के लिए लगाए, लेकिन हमें जो एप्लीकेशन मिला, लोगों ने जो इंटरेस्ट दिखाया, उस 20,000 में से सिर्फ अगर 18,000 के लिए लोग खरीदने के लिए 18,000 के शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हुए हैं, तो दैट 18,000 इज द सब्सक्राइब कैपिटल। जो 2,000 के शेयर किसी ने खरीदने के लिए नहीं तैयार हुए, दैट 2,000 इज नोन एज अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ मैंने क्या लिखा है। सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। इसका मतलब है जो पब्लिक हकीकत में खरीदती है वो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल है, और जो हमने मार्केट में बेचने के लिए डाला है और लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया है, जितने अमाउंट के शेयर हमारे नहीं बिके, दैट इज नोन एज unsubscribed capital. The part of issued capital which is not subscribed by the public are known as unsubscribed capital. यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट, फोर्थ है, हमने 20,000 के शेयर्स इशू किए थे, 18,000 के लोगों ने एप्लीकेशन डाले, 2,000 के लिए हमको एप्लीकेशन नहीं मिला, तो 18,000 हो गया हमारा सब्सक्राइब कैपिटल, 2,000 अनसब्सक्राइब कैपिटल।
फिर कॉल्ड अप कैपिटल इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल। अब कॉल्ड अप का मतलब क्या है? 18,000 के जो हमारे शेयर्स बेचे हमने, सारा का सारा 18,000 हम एक साथ शेयर होल्डर से नहीं इकट्ठा करते, उसका अपना प्रोसीजर है। कुछ अमाउंट जब एप्लीकेशन आता है शेयर्स के लिए, तो तभी हम, अगर सपोज 10 रुपये का शेयर है, तो हम वो 10 रुपये जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे और फिर हम पब्लिक से इकट्ठा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ का शेयर है, along with the application I will tell the shareholder to pay 2 rupees और 3 rupees। 3 रुपये उसने एप्लीकेशन के साथ में भरे। फिर जब मैं शेयर अलॉट करूंगी, शेयर्स उनको हकीकत में एक्चुअली दूंगी, दैट टाइम अगेन आई विल टेल देम टू पे 2 रुपीज मोर। फिर बाद में जब मैं कॉल कर उनको बोलूंगी कि हाँ भाई अभी मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप पैसा भरो, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल यानी कि कंपनी को जब भी फंड की ज़रूरत होती है वो शेयर होल्डर को बोलते हैं जो अनपेड अमाउंट है वो पे करो, लेकिन पूरी नहीं। अगर हम 10 रुपये का शेयर खरीदा है, 3 रुपये उसने एप्लीकेशन के साथ दिए, 2 अलॉटमेंट के साथ दिए, तो भी 5 बचते हैं। उसमें से कभी कभी हम 2 रुपये मांगते हैं पर शेयर के हिसाब से, कभी 3 रुपये मांगते हैं। जो भी पैसा हम डिमांड कर रहे हैं, हम शेयर होल्डर को बोल रहे हैं कि भरो, वो हमारा कॉल्ड अप कैपिटल हो जाता है। और उस कैपिटल में से जितना पैसा एक्चुअली हमको मिलता है, हम ले लेते हैं, शेयर होल्डर हमको पे करता है, दैट इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल। और जो पैसा हमको नहीं मिलता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 रुपये शेयर होल्डर को भरने के लिए बोला है, जिसने 2 रुपये भर दिए वो मेरा पेड अप कैपिटल हो गया। अगर किसी ने नहीं भरे तो वो मेरा हुआ कॉल्स इन एरियर्स। चलिए पहले मैं कॉल्ड अप कैपिटल आपको समझा देती हूँ क्या दिया है। इट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द शेयर होल्डर। सब्सक्राइब कैपिटल में से जो शेयर होल्डर एक्चुअली कॉल अप कर रहा है, यानी कि जितने के लिए वो खरीद रहा है, दैट इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल। और जो सब्सक्राइब कैपिटल उसने जितना उसने नहीं भरा, दैट इज, यानी कि हमने अगर 18,000 के शेयर्स इशू किए हैं और उसमें से हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के साथ में जो पैसा लिया है वो हमारा कॉल्ड अप कैपिटल है। जो हमने पैसा नहीं लिया है वो हमारा अनकॉल्ड अप कैपिटल है। दिस इज ओनली एक्सप्लेन हियर, आई विल रीड इट। इट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज एक्चुअली कॉल्ड अप फ्रॉम द शेयर होल्डर, यानी कि हमने शेयर होल्डर को भरने के लिए बोला है, वो हमारा कॉल्ड अप कैपिटल है। एंड द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल which is not called by the company is known as uncalled capital। जो हमने नहीं बोला है वो हमने, यानी कि the company has not told the equity shareholder or preference shareholder to pay, that is uncalled capital। और जो हमने शेयर होल्डर से ले लिया है, कंपनी ने ले लिया है, वो कॉल्ड अप कैपिटल है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है पेड अप कैपिटल। फिफ्थ वन में क्या दिया है? पेड अप कैपिटल, इट इज दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज एक्चुअली बीइंग पेड बाय द शेयर होल्डर। मैंने तो बोल दिया कि हाँ भाई 2 रुपये भरो, 3 रुपये भरो, लेकिन कितना पैसा एक्चुअली मेरे बैंक अकाउंट में, कंपनी के बैंक अकाउंट में आएगा, वो है पेड अप कैपिटल। और जो नहीं आया, जो शेयर होल्डर ने नहीं पे किया, दैट इज नोन एज कॉल इन एरियर्स। द डिफरेंस बिटवीन द कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल इज नोन एज कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर का मतलब वो पैसा जो शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है, या वो पैसा जो कंपनी को नहीं मिला है, मांगने के बावजूद भी शेयर होल्डर ने नहीं दिया है, वो कॉल्स इन एरियर है। फिर रिजर्व कैपिटल, नाम से पता चलता है, ये वो पोर्शन है सब्सक्राइब कैपिटल का जो हम कभी नहीं बोलते हैं शेयर होल्डर को कि हाँ भाई भरो। ये कब मांगते हैं हम? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम कब मांगते हैं? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के समय हम उनको बोलते हैं चलो भाई ये पैसा हमको अभी पे कर दो। दैट कैपिटल, दैट फंड इज नोन एज रिजर्व कैपिटल।
ये रिजर्व कैपिटल कब मांगा जाता है? जब हम कंपनी क्लोज करते हैं. दैट टाइम द कंपनी टेल द शेयर होल्डर टू पे द मनी. दैट मनी इज नोन एज रिजर्व कैपिटल. अब टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स. इशू ऑफ शेयर्स में क्या कर, शेयर कैपिटल कैसे, यानी कि शेयर्स कैसे इशू करने हैं, उनके बहुत सारे तरीके हैं. प्रोसीजर नहीं, तरीके हैं. हाउ वी कैन इशू शेयर. पहला है राइट इशू. हम इसको लेकर भी अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं. अब राइट इशू का मतलब क्या है? राइट शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एक्चुअली एट अ डिस्काउंटेड प्राइस. यानी कि जब भी कंपनी को ज़रूरत है पैसे की और उन्होंने डिसाइड किया है कि पैसा हम शेयर बेचकर ही इकट्ठा करेंगे, तो सबसे पहला कंपनी के पास ऑप्शन क्या है? कंपनी राइट इशू कर सकती है. राइट इशू का मतलब है यहाँ पर कंपनी शेयर बेचेगी लेकिन मार्केट में नहीं. जो उनके ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देगी कि अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए तो आप शेयर्स खरीद लो, और अगर 10 रुपये का शेयर है तो हम उनको डिस्काउंटेड रेट पर वो शेयर बेचेंगे. दैट मीन्स इट कैन बी 9 रुपीज़, 9.50 पैसा, 8 रुपीज़. दैट इज़ नोन एज राइट इशू. ओके. सेकेंड जो है, सेकेंड मेथड जो है वो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. एसपी के स्टूडेंट ये सब सीख चुके हैं जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, उनके लिए एक रिवीजन होगा, लेकिन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए टोटली न्यू है, इसलिए एक्सप्लेन करूँ. These shares are allotted to the employees at the rate less than the market price. Under employee stock option scheme, कंपनी मार्केट में शेयर्स ना बेचकर किसको बेच रहा है? जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, जो वहाँ पर वर्कर काम करते हैं, उनको शेयर बेच रहा है कि आप हमारे कंपनी में पैसा लगाओ, आप हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदो, और उनको वो शेयर्स मार्केट वैल्यू पर नहीं खरीदने हैं. दे आर गिवन दैट शेयर लेस देन द मार्केट प्राइस. दैट इज नोन एज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. थर्ड वन जो है वो है प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट ये मोस्टली प्राइवेट कंपनी फॉलो करती हैं. ये मेथड जो है ये प्राइवेट कंपनी ज़्यादा यूज़ करती है जिनका बिजनेस छोटा होता है, जिनको फंड रिक्वायरमेंट छोटी होती है. अब इसमें क्या है? एनी ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब और इशू द शेयर आर गिवन टू सिलेक्टेड ग्रुप पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन. इन शॉर्ट इसका मतलब क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट का क्या है मतलब? कंपनी को अगर पैसे की ज़रूरत है, कंपनी ने शेयर इशू करके पैसे इकट्ठे करने हैं, दे कैन सेल द शेयर्स टू देयर फ्रेंड्स, to their relatives and collect money from that by issue of share. That type of issue is known as private placement. Second, public offer. Public offer यानी कि हम स्टॉक एक्सचेंज में जाकर हमारे शेयर जो है वो लिस्ट करेंगे, वहाँ पर हम उनको रजिस्टर करेंगे और स्टॉक एक्सचेंज थ्रू हम पब्लिक को ऑफर करेंगे कि चलिए हम अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो आप अपने शेयर्स परचेस कर सकते हो. दैट इज नोन एज शेयर इशू ऑफ शेयर थ्रू पब्लिक ऑफर. थर्ड सिस्टम क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर्स. स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब है यहाँ पर जो शेयर्स हैं, कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, लेकिन किसको कर रही है? कंपनी के डायरेक्टर और एम्प्लॉयज ही शेयर्स परचेस कर रहे हैं एट अ डिस्काउंटेड रेट. दैट इज नोन एज स्वेट इक्विटी शेयर्स. ओके. ये हो गए 3 तरीके ऑफ इशू ऑफ शेयर्स. एक और है वो है बोनस इशू. यहाँ पर कंपनी शेयर्स इशू कर रही है लेकिन इट इज़ गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर. दिस बेनिफिट इज गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. वो भी जिस इक्विटी शेयर होल्डर के फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं उनको कंपनी बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट देती है एज अ गिफ्ट फ्रॉम द कंपनी टू द इक्विटी शेयर होल्डर. ओके, यहाँ तक समझ में आया? ये हैं तरीके शेयर कैपिटल इकट्ठा करने के. प्रोसीजर क्या है? द प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर इज फर्स्ट वन,
हम पहले प्रॉस्पेक्टस निकालेंगे, प्रॉस्पेक्टस कंपनी का प्रिंट आउट करवाएंगे और फिर हम उसको स्टॉक एक्सचेंज में जाकर हमारे प्रॉस्पेक्टस रख सकते हैं या किसी एजेंट के थ्रू भी हम मार्केट में प्रॉस्पेक्टस दे सकते हैं। प्रॉस्पेक्टर क्या है? इट इज़ एन इन्विटेशन गिवन बाय द कंपनी टू द पब्लिक इन ऑर्डर टू परचेज द शेयर। फिर प्रॉस्पेक्टर के साथ में हम शेयर्स का भी डिटेल देंगे। तो जो वो एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा दैट इज़ नोन एज एप्लीकेशन ऑफ शेयर, यानी कि हम एक बैंक का अकाउंट देंगे, वहाँ पर जिसको भी इंटरेस्टेड होगा वो अपने शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म दे हैव टू पे सम अमाउंट, इट कैन बी 2 रुपीज़ 3 रुपीज़, अगर 10 रुपीज़ का शेयर है। अगर 100 रुपीज़ का शेयर है तो 20 रुपये 30 रुपये वो एप्लीकेशन अमाउंट के साथ में भर सकते हैं। फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब है एक्चुअली हम शेयर होल्डर को शेयर अलॉट करेंगे, दैट इज़ नोन एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर। और फोर्थ वन में है जो भी पैसा बचा हुआ है जब भी कंपनी को ज़रूरत होगी, व्हाट वी विल टेल देम टू पे दैट मनी, दैट इज़ नोन एज कॉल ऑन शेयर। ये था थ्योरी पार्ट इशू ऑफ शेयर्स का। लेक्चर में ध्यान से देखना है। जो एसपी के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, दे आर मच अवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट। लेकिन जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से लेक्चर व्यू करो। फिर भी कोई डाउट है, जब मैं गूगल मीट पर लेक्चर लेती हूँ आप मुझे पूछ सकते हो। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।